बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान खान साहब के वुकला जो है दुश्मनों से भी बदतर हैं और इमरान खान के वुकला इमरान खान साहब को माइनस करना चाहते हैं। इन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने अपने मफादात हासिल किए और ये पार्लियामेंट में पहुंचकर एमएनएस और सेनेटर्स बनकर जो है ये इमरान खान और बुशरा बीबी को भूल गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही हैं बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टो और इमरान खान की साली। मरियम भट्टो की जानिब से ट्वीट किया गया और जिसमें उन्होंने बड़ी शदीद बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान के वुकला दुश्मनों से भी बदतर हैं और इमरान खान के वुकला जो है इमरान खान और बुशरा बीबी के केस नहीं लड़ रहे और ये इमरान खान की वजह से जो है एमएनए बने, सेनेटर बने, आज जो इनकी शोहरत है और ये आज पार्लियामेंट में है, ये इमरान खान की बदौलत है। लेकिन ये पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को भूल गए। इनका ये ट्वीट मंजर-ए-आम पर आया और ट्वीट मंजर-ए-आम पे आने के बाद जो है ये नदीम मलिक के प्रोग्राम में जो है आई और वहाँ जब उन्होंने फिर इसका तफसीली बताया कि आया क्या मसला है और इनका ये शिकवा क्यों है। तो फिर मरियम भट्टो ने बताया कि उन्होंने ट्वीट क्यों किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान के वुकला और बुशरा बीबी के वुकला जो इलेक्शन से पहले तो बुशरा बीबी और इमरान खान के आगे पीछे फिरते थे, लेकिन जैसे ही जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन में कामयाब होने के बाद ये लोग जो है इमरान खान का साथ छोड़ गए और इमरान खान के जो केसेस हैं मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, उस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं और इन्होंने जो है पार्लियामेंट में पहुँचना था और ये पहुँच गए। जिसमें इन्होंने कुछ वुकला का नाम लिया, जिसमें इन्होंने हामिद खान, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली ज़फ़र का इन्होंने नाम लिया और बल्कि इन्होंने हामिद खान का नाम लेते हुए तो इन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि हामिद खान तो पार्लियामेंट में मोहसिन नकवी के साथ जो है गप्पे लड़ा रहे हैं, ये क्या इमरान खान का केस लड़ेंगे। तो इन्होंने और भी इंकशाफात किए। इन्होंने क्या ये जितने लोग जो पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, जो इमरान खान के वकील थे पहले और पहले ये इनको कोई नहीं जानता था और ये आज इमरान खान की वजह से जब असेंबली में पहुंच गए तो इनको सब जानने लगे। लेकिन इनको जिस लिए भेजा गया था और इनको जिस लिए इमरान खान का वकील मुकर्रर किया गया था, तो अपने उस काम से हट गए और अपने मामला सीधे करने में लग गए हैं। तो इन्होंने बड़ा शिकवा किया और इन्होंने कहा कि बस ये ऐश कर लें, इनके ऐश सिर्फ जब तक हैं जब तक इमरान खान साहब जो है बाहर नहीं आ रहे हैं और जिस दिन इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे और ये तमाम लोग जो है माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है माइनस इमरान खान पे काम कर रहे हैं और ये उन्होंने ये भी इल्ज़ाम इन पे लगाया कि ये तमाम लोग जो है कंप्रोमाइज़ हैं और ये लोग भी शायद उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की कि माइनस इमरान खान पर ये लोग जो है अमल पैरा हैं और शदीद तनकीद का निशाना बनाया इन्होंने और इन्होंने ये भी बताया कि जब बुशरा बीबी का दौरान इद्दत निकाह का केस चल रहा था तो उनके वकील थे रिजवान अब्बासी, वो मुकदमे के दरमियान ही जो है जब चल रहा था और समाअत के दौरान ही वो जो है केस को छोड़ के चले गए। उस पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने शोर नहीं किया, कोई उनसे रिजवान अब्बासी साहब से पूछा नहीं उन्होंने कि आप जो है इस पे जवाब दें, आप क्यों जो है पेश नहीं हुए, क्योंकि अगर वो दौरान इद्दत निकाह केस में अगर उस वक्त पेश हो जाते तो शायद बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाता। बहरहाल अब ये मरियम भट्टो भी मंजर-ए-आम पर आ गई हैं और अगर मैं बात करूं कि कल सुबह इन्होंने ट्वीट किया और रात में ये प्रोग्राम में शरीक हुई, लेकिन कल दोपहर में भी एक ऐसी कार्रवाई होती है जो बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की हुई है बुशरा बीबी ने, जिसमें बुशरा बीबी का मौक़िफ़ है कि मैं जो है बनी गाला में नहीं रहना चाहती और मेरी रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया गया है, आप मुझे जो अडियाला जेल मुंतकिल करें। इस केस की समाअत थी और इस केस की समाअत परसों भी हुई थी, तो जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने पहले ही कह दिया था कि अब जब ये समाअत होगी अगले दिन तो इस पर जो है अटल फैसला होगा और वुकला जो है लाजमी पेश हों ताकि इस पर मैं जो है फाइनल फैसला दूंगा। तो बहरहाल कल इसकी समाअत थी तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में और जैसे ही जब ये केस लगा तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि भाई बुशरा बीबी के वकील जो है वो आ जाएं। तो बुशरा बीबी के जो वकील हैं एडवोकेट उस्मान गिल साहब, वो उस वक्त पेश नहीं हुए और जो उन्होंने कहा कि भाई अब जो है आपने तो अजीब अदालत को मजाक लगाया, मैंने कल ही ये बात कह दी थी कि मैं कल इस केस पर जो है फाइनल फैसला करूंगा, लिहाजा वुकला जो है जो भी इनके वुकला हैं बुशरा बीबी के वो लाजमी पेश हों। तो उस वक्त शुएब शाहीन साहब मौजूद थे जो कमरा अदालत में मौजूद थे, तो उनसे कहा कि आप बताइए। तो शुएब शाहीन साहब ने कहा ठीक है मैं पीटीआई का तो वकील हूँ लेकिन मैं बुशरा बीबी का वकील नहीं, तो उन्होंने वो फाइलें दबाई अपनी बगल में, वो भी वहाँ से चलते बने। बहरहाल उस्मान गिल साहब नहीं आए तो फिर उस पर जो है अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तो इज़हार बरहमी किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अदालत को पागल समझा हुआ है और आप लोग जो है टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो आप ने समझा, आप लगता है यही उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो इस वक्त घर में मौजूद है, बनी गाला क्योंकि घर है, उसको सब जेल करार दिया गया है।
तो उन्होंने कहा कि लगता यही है कि शायद बुशरा बीबी जो घर में सुकून से जो आराम से रिहाइश पसीन, शायद वो खुद नहीं चाहती कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, खाली उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी। और अब जब पटिशन की समाअत है और इंतहाई अहम समाअत है, तो आपके वकला ही नहीं आ रहे। तो उस पर जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो है उस जो एक दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त को जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बहरहाल इसके जब समाअत ख़त्म हुई तो इसके 1.5 घंटे बाद जो है तकरीबन बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल साहब जो है टहलते हुए आ गए, तो उनसे फिर कुछ कोर्ट सपोर्टर ने पूछा कि आप कहाँ थे। तो वही हीले बहाने जो हमेशा से होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के। तो उन्होंने बताया कि मैं आ रहा था, जगह जगह नाके लगे हुए थे। एक तो उन्होंने 2 बातें की, एक तो सऊदी जो आपको पता है मुआशी टीम आई हुई है पाकिस्तान में, एक उन्होंने उसका रीज़न दिया कि जगह जगह नाके लगे हुए हैं और सख्ती है, चेकिंग है, इसलिए नहीं आया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ये तासुर देने की कोशिश की, मुझे कई जगहों पे रोकने की कोशिश की गई, यानी कि वो ये तासुर दे रहे हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट रोक रही है। मतलब एस्टेब्लिशमेंट को वो एक हदफ बनाते हुए उनको कह रहे हैं कि वो उनको रोकना चाहिए, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि बुशरा बीबी घर में रहें, जेल में नहीं आए। तो मतलब वो बहाने और वो बातें की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, जिसको दिमाग ही तस्लीम नहीं करता। बहरहाल अब ये एक चीज़ सामने आ गई कि कितना सीरियस ले रहे हैं वो बुशरा बीबी के केसेस को। और जो उनकी बहन ने कल ट्वीट किया और रात को प्रोग्राम में भी उन्होंने बता दिया, मरियम भुट्टो ने, कि बुशरा बीबी के केसेस को जो है, इमरान खान के केसेस को सीरियस नहीं ले रहा है, ये लोग अपनी मराहतें ले रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। और सबसे जो अहम बात मैंने आपको बताया ना कि ये इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। तो यकीनन ये कल फिर जब केस की समाअत हुई तो ये इसकी दूसरी गवाही थी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकला जो है बुशरा बीबी और इमरान खान के केसेस को किसी तरह से भी जो है सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो अब देखना है कि अब इस पे क्या आता है, क्योंकि बुशरा बीबी का भी जो मौक़िफ़ था और बुशरा बीबी ने कह दिया कि मैंने जो है अडियाला जेल जाना है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी के वकील पेश ही नहीं होते। तो मतलब एक ट्रेंड चलाएंगे अब इन्होंने ना, एक बस एक नया ट्रेंड लेके आना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और ये ट्रेंड सेट करते ना। अब ये ट्रेंड ये सेट किया जाएगा कि बुशरा बीबी जो है अडियाला जाना चाहती हैं, लेकिन अदालत जो है उनको बनी गाला में रख रही है। मतलब वो बुशरा बीबी इतनी अजीम हो गई, वो कुर्बानी देना चाहती हैं, वो अडियाला जेल जाना चाहती हैं, लेकिन वो उनको जो है अडियाला जेल नहीं भेजा रहा। दूसरी तरफ अगर हम एक और बात करें तो बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मिशाल यूसुफजई, उन्होंने भी एक बात की थी ना कि बुशरा बीबी को उस केस में सज़ा दी गई है जो उन्होंने किया ही नहीं। यानी कि उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जो तोशा खाना से जो तोहफ़ा मिला था हार, वो बेचने के जुर्म में सज़ा दी गई है, और वो हार तो उन्होंने बेचा ही नहीं है, वो हार तो बुशरा बीबी के पास है। तो मैं इधर ये भी वजाहत करता चलूँ, मिसाल जो यूसुफजई हैं जो इनकी तर्जुमान है, भाई जो बुशरा बीबी को जो सज़ा दी गई है, बुशरा बीबी को सज़ा दी गई है जो तोशा खाना के तहफ़ जो आपने कम कीमत में लिए ना, और जो इमरान खान साहब ने जो उसकी मालियत डिक्लेयर की 1,90,000 कुछ की, और सॉरी 1,80,00,000 कुछ की, सॉरी 1,80,00,000 की उन्होंने कीमत इसकी डिक्लेयर की, और 90 लाख इसके अदा करके उन्होंने वो तोहफ़ा अपने पास रख लिया। जबकि जो नैब के मुताबिक उस जो हार की मालियत तकरीबन 3 अरब 16 करोड़ है। जबकि जब नैब की तफ्तीश हो रही थी तो उस वक्त बुशरा बीबी से जब वो हार मांगा गया था, तो बुशरा बीबी ने कहा था कि मुझे नहीं पता, मेरा वो हार मिल नहीं रहा। और अब इनकी तर्जुमान आगे कह रही हैं कि वो हार तो बुशरा बीबी के पास है, हम वो हार अदालत में पेश करना चाहते हैं। तो अगर यही हार अगर आप नैब जब आपसे मांग रहा था, नैब को पेश कर दे, नैब उसकी जो मालियत का अंदाजा ला ले, मार्केट से तखमीना उसका मालूम कर लेते कि कितनी मालियत का हार है, क्योंकि बकौल आपकी जो है ये 1,80,00,000 का हार था जिसको आपने 90 लाख में लिया। तो अब जो है यही एक पॉलिटिकल बयान इनका बनाया जाएगा कि जो है इन्होंने वो हार जो है बेचा नहीं, और हार बेचने के जुर्म में जो इनको सज़ा दी गई, जबकि इनको जो सज़ा दी गई है बुशरा बीवी को हार बेचने के जुर्म में नहीं दी गई, इनको तोशाखाना से कम कीमत लगाकर और जो इन्होंने बेईमानी से और जालसाजी से इन्होंने जो हार अपने पास रखा है, क्योंकि ये था 3 अरब 16 करोड़ का और इन्होंने लिया 90 लाख का। तो एक बहुत बड़ी करप्शन है ये। तो ये असल केस है, ये केस नहीं है कि आपने हार बेचा या नहीं बेचा। तो अब ये ट्रेंड यही चलाएंगे, अब ये चलाएंगे कि बुशरा बीबी को सज़ा इसलिए दी गई है कि उन्होंने हार बेच दिया और हार उनके पास है। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस तरह का बयानिया बनाते हैं, और अब ये इनका नया बयानिया होगा। और मरियम भट्टो भी अब सामने आ गई हैं और उन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को भी उन्होंने जो है अब मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। और मैं पहले अपने कई व्लॉग में ये बात बता चुका था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं ना, वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा हैं, ये आमने सामने आएंगे, और पहले हो चुका है, और अब आपके सामने ये मज़ीद चीज़ें भी आना शुरू हो गई। इंशाल्लाह मज़ीद भी चीज़ अब देखिएगा ऐसा ऐसा सामने आएंगी। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके बाद में हाज़िर होता है इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई तस्दीक़ात फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।